ये है दाचा की सुबह। मेरे होम स्टे से ये कुछ इस तरह दिखता है, अलौकिक। मेरा होम स्टे जहाँ मैं रुका था। सेकेंड डे मैं कवर करूँगा दारचा से दीपक ताल होते हुए सूरज ताल, बारालाचा पास, सरचू, गट्टा लूप्स, निकला पास, पांग, लाचांगला पास, दबरिंग, तांगलांगला पास, उमसी, देन करू। अब ये लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन चेक करने की, आपका नाम, गाड़ी का नंबर, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी के नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे चेक होगा। तो इसे दारचा का चेक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पुलिस आपका पूरा वेरिफिकेशन करती है। ये जिंग क्रॉस करने के बाद बारालाचा सिर्फ 10 किलोमीटर बचा हुआ है हमारे लिए, और यहाँ के ये खूबसूरत नज़ारे। ऑक्सीजन की थोड़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, और यहाँ सामने पे रोड टूटा हुआ है जिसको कि धीरे धीरे करके गाड़ियाँ क्रॉस कर रहे हैं। बाइक वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। ये अभी हम पहुँचे हैं सूरज ताल, और ये सूरज ताल के नज़ारे। ये है बारालाचा का नज़ारा। यहाँ सांसें फूलती हुई और थोड़ी लंबी लंबी सांस लेनी पड़ रही है, और यहाँ लोग सभी इंजॉय करते हुए, और ये इस तरफ ले के लिए जाता हुआ रास्ता। ये मेरे टाइगन जो कि बारालाचर बिल्कुल मस्त तरीके से पहुंचा दिया मुझे, फुल एंजॉय करते हुए, और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा। अब आगे की देखते हैं कैसी रहती है हमारी इसके साथ राइड। ये मैंने ढूंढ लिया एक अपने लिए मैगी बनाने की जगह। पहाड़ हैं मेरे ऊपर, और बाजू में है नदी, और ये नदी का पानी। मैगी बनानी है तो बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, तो पानी तो चाहिए। ये है मस्त
ये बन रही है मेरी मैगी, जो कि बनाना भी आसान नहीं है। इसको बनाने के लिए पहले तो मुझे ये 4 दीवारी का गद्दा लगाना पड़ा, फिर जाके मैं मैगी बना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हवा इतनी ज़्यादा है। यहाँ हर पहाड़ की खूबसूरती एक अलग ही कहानी बयां करती है। बस देखते रहो, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इन पहाड़ों के बीच जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। ये है सरचू और इनकी मनाली और लेह का चेक पॉइंट, जहाँ के आपको अपनी रजिस्ट्रेशन चेक करवानी होती है। अब हम क्रॉस करने जा रहे हैं विस्की ब्रिज। आप ठीक समझे, दारू वाली विस्की ब्रिज। ये तो मुझे नहीं पता, पर इस ब्रिज का नाम विस्की ब्रिज है। और देख लो, लैंडस्लाइड से ये लगभग काफ़ी डेंजरस बन चुका है। तो मित्रों, मैं पहुंच गया हूं गाटा लूप्स, जो यहाँ के सांप जैसे ये रास्ते जिनमें एक स्टोरी छिपी पड़ी है। यहाँ पे कहा जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर फंस गया था, तो उसका कंडक्टर उसी ट्रक में सो गया, और जब ट्रक ड्राइवर लौट के आया तो वो मर चुका था, और वो प्यास के मारे मर चुका था। तो अब लोग यहाँ पे उसके लिए हमेशा जल अर्पित करते हैं। तो जल अर्पित की जगह लोग यहाँ बोतल ही अर्पित कर देते हैं, जो कि गलत है। और ये जल अर्पण भी इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इस रास्ते में वो कभी ना कभी किसी न किसी को मिलता रहा है। अब ये जून के महीने में आप देख सकते हो कि बर्फ़बारी हो रही है। इसी की मैं बात कर रहा था कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। इस वक्त मैं निकोला पास क्रॉस कर रहा हूँ। और ये थोड़ी देर में मौसम क्लियर, और हमें साथ में ये जंगली बकरियां दिखी, तो साथ साथ हमारा जंगल सफारी भी हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर पहाड़ की एक अपनी स्टोरी है, और इसे देख के तो ऐसा लगता है कि कोई मम्मीज़ मूवी के जो रेत के पहाड़ थे वैसे ही कुछ ये पहाड़ हैं। और यहाँ इस सल्तनत का कोई ना कोई राजा जो है वो यहाँ पे हमेशा राज करता है। इनकी मेरे कहने का मतलब है कोई ना कोई मम्मी उठ के आएगी सामने से, तो रात के टाइम यहाँ से ना गुजरना। बच्चों की तरह डरा रहा हूँ आपको मैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ हर पहाड़ अपनी एक स्टोरी लेके जीता है, जिससे कि हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। दोस्तों, मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ लाचंगला पास, जहाँ की काफ़ी कंस्ट्रक्शन चली हुई है। Took our fears out to the forest and we left them all to ride. Dragged them to the desert, let
इसका मैंने शूट नहीं किया जब मैं करू पहुंचा था, मगर ये करू के सुबह के नज़ारे हैं होटल के बाहर के। तो ये था हमारा नाइट स्टे करू में, और ये हमारा होटल, और होटल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी। और ये होटल के सामने का व्यू, और ये होटल की पार्किंग, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। तो करू से मैं अब जाऊंगा ले पैलेस, और उसके बीच के ये लोकेशंस हैं जहाँ आप घूम सकते हो। मैं सिर्फ एक ही मोनेस्ट्री यहाँ कवर कर रहा हूँ, और ये रही वो मोनेस्ट्री, शे पैलेस। शे पैलेस की काफ़ी हिस्टोरिकल स्टोरी है। ये सामने वाला तो नया महल है, मगर ये इस तरफ जितना भी ये टूटा हुआ खंडर महल है, ये कम से कम भी 1100-1200 साल पुराना महल था। और इसी शे पैलेस में काफ़ी बड़ी 2 फ्लोर की बुद्धा जी की मूर्ति है। तो मैंने वहाँ दर्शन किए और उसके बाद मैं निकल लिया ले पैलेस की तरफ। और ये है ले सिटी जिसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। काफ़ी डेवलप्ड है। ये हम पहुँच गए ले पैलेस। This is a view from Le Palace. और ये मैं ले के 6th फ्लोर पे हूँ, और ये लकड़ी और मिट्टी से बनाया हुआ 8 फ्लोर का पैलेस है। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि आजकल के टाइम में जहाँ हम पिलर से और सीमेंट और कंक्रीट से महल बनाते हैं, वहाँ ये लोग उस टाइम में लकड़ी और मिट्टी से 8 फ्लोर का पैलेस बना चुके हैं। और ये 8th फ्लोर नहीं, ये 6th फ्लोर की गैलरी है, जहाँ पे आपको यहाँ की आर्ट और यहाँ के कल्चर, संस्कृति और ऑल ओवर इंडिया की संस्कृति के बारे में पता लगेगा। और उसके बाद हम पहुँचे ले मॉल रोड। और उसी दिन 3rd डे ही मैं ले से जा रहा हूँ नुब्रा वैली की तरफ, जिसमें मुझे खारदुंगला पास भी आएगा साथ में। और BRO वाला ने एक सैंपल रखा हुआ है कि यहाँ ड्राइव सेफ करें। ये उसका प्रतीक है कि ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने से आपका ये हाल हो सकता है। इस नज़ारे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बस यहीं रुक जाएं, यहीं ठहर जाएं और इसे घंटों निहारते रहें।
पर ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक खूबसूरती के साथ साथ एक डेंजरस लोकेशन भी है। तो मैं पहुंच गया खारदुंगला पास। और ये खारदुंगला पास में सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि आप यहाँ 5 से 10 मिनट ही सरवाइव कर सकते हो, उसके बाद आपको भागना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम है और मेरे सर दर्द बिल्कुल शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ से फटाफट भागने की तैयारी में लगा हूँ। अब खारदुंगला से मैं जा रहा हूँ खारदुंग विलेज की तरफ। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब देखते हैं रास्ते में हमें होम स्टे मिलता है तो हम वहाँ रुकेंगे, अगर हम नूरबा वैली ना पहुँच पाए तो बाकी देखते हैं। ये ग्लेशियर आपके सामने। बस बर्फ़ का ही यहाँ चारों तरफ कब्जा है।